मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनने लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करते हो तो मैं आज जो तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम वंचित जाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते में कुछ बहुत ही अलग और अनोखा होने वाला है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा है। वह अपने प्रेम को वापस पाना चाहता है। वह बहुत पीड़ा में है और बार बार मुझसे गुहार लगा रहा है कि तुम उसके जीवन में फिर से वापस आ जाओ। वह यह बात अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था और वह बहुत पछता भी रहा है। वह बस यही चाह रहा है कि जो कुछ भी बुरा हुआ है तुम उसे भूल जाओ और उसे एक मौका फिर से दे दो। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। यदि उसे सही ढंग से पकड़ा ना जाए तो आसानी से टूट भी जाते हैं। प्रेम के रिश्ते में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास होता है। चाहे तुम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, एक दूसरे पर विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी रिश्ते में यदि किसी रिश्ते में विश्वास की डोर कच्ची हो जाती है तो उस रिश्ते को बिखरते देर नहीं लगती और तुम्हें यही समझने की आवश्यकता है। प्रेम शब्द देखने में भले छोटा हो किंतु इसकी परिभाषा बहुत बड़ी होती है। मैंने देखा है कि तुमने अपने प्रेमी को एक छोटे बच्चे की तरह प्रेम किया है। तुम उसके बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाया करते थे। तुमने केवल उस इंसान को प्रेम दिया, उसके परवाह की, किंतु गलत संगत के कारण उसे बहुत भ्रम पैदा होने लगे। उसे लोगों ने बहुत भ्रमित कर दिया, जिसके कारण वह जब तुम पर विश्वास करना था तो वह उस समय तुम पर विश्वास नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में उससे इतना भला बुरा कहा कि तुम दोनों के करीब आने के जो मौके बन रहे थे उनका गला उसने स्वयं ही घोट दिया। लेकिन अब उसे यह सारी बातें नजर आ रही हैं। उसे अब यह सारी बातें समझ आ रही हैं। जब वह शांति से बैठकर इसके बारे में विचार कर रहा है, कुछ लोग की बातों में आकर उसने इस सच झूठ के चक्कर में एक ईमानदार इंसान को खो दिया जो हमेशा उसके पास रहता था, उसके साथ रहता था। आज वह खामोश हो गया है, आज वह उससे दूर हो गया है तो उसके बातें उसके कानों में घुसती रहती है। उसे यह महसूस हो रहा है कि इन सब का जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूँ। वह एकदम से खामोश होकर उन पुराने पलों को याद कर रहा है। वह तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारे तस्वीर पर उसके निगाहें एक टक सी आकर रुक गए हैं। वह उस वक्त को भी याद कर रहा है जिस वक्त वह था, तुम थे और तुम दोनों का अकेलापन था। तुम दोनों एक दूसरे में पूर्ण थे, संपूर्ण थे। तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं था। वह एकदम चुपचाप उस पल में खुद को फिर से ले जा रहा है। उस पल को ध्यान से देख रहा है, खुद को वहां पर महसूस कर रहा है और उसके होठों पर मंद मंद मुस्कान आ रहा है। उन पलों को याद करके जहां से वह तुमसे बात किया करता था, जहां से वह तुम्हें संदेश भेजा करता था, उन सब जगह पर जब से तुम नहीं दिखाई देते हो तब से वह बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है।
और उसे ऐसा लगता है कि यह अकेलापन उसे अब मार डालेगा। एक दिन इसलिए बच्चे कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही गलती तुम्हारे प्रेमी ने की है। उसने किसी के चेहरे पर उड़े हुए मुखौटे को नहीं देखा। तुम पर भरोसा करने की बजाय उन लोगों पर भरोसा किया और अपने जीवन में भ्रमित होने लगा। दोनों के अलग होने का मुख्य कारण विश्वास है। बच्चे दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए। उसने जो भी गलतियां की उसका उसे बहुत पछतावा हो रहा है और यह गलतियां उस पर इतनी सवार हो चुके हैं कि उसे इतना डरा रहा है कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि अब आगे वह क्या करे। मैं जानता हूं बच्चे, तुम्हारा प्रेम अनंत है। तुम्हारा प्रेम ना पा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना ही उसका कोई मूल्य लगा सकता। वह तो बहुमूल्य प्रेम है। तुमने उसे सच्चे हृदय से हमेशा प्रेम किया है, लेकिन तुम्हारे प्रेमी ने उस तीसरे को तुम्हारे रिश्ते में लाकर तुम्हारे प्रेम को नापना तोलना शुरू कर दिया, जिससे तुम्हारे प्रेम का मूल्य उसके सामने कम होता चला गया। अपना फायदा नुकसान इस रिश्ते में देखने लगा। वो और उसे जो प्रेम इस रिश्ते में मिल रहा था वह उसे भी गवा बैठा। वह यह सब सोचकर अंदर ही अंदर टूटा जा रहा है। धीरे धीरे वह तुम्हारे अलावा किसी और को भी प्राथमिकता देने लगा। उसके मन से तुम्हें निकालकर, उसके दिल से तुम्हें निकालकर किसी और ने उसके दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश की और इसी कारण वह तुलना करने लगा। जो चीज कभी तुम में उसे अच्छी लगता था वह उसे बुरी लगने लगी। आज वही सब सोचकर वह बहुत ज्यादा निराश हो रहा है, दुखी हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में तुम्हारे प्रेमी के उन्हीं संबंधों में मतभेद हो रहे हैं जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, और उन्हीं रिश्तों के कारण उसने तुम्हारा भी विश्वास तोड़ दिया था। अब जब उसे चोट लगी है तो उसे तुम्हारे दर्द का अंदाजा लग रहा है। वह उस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ गया और तुम्हारे बारे में यह सोचता रहा, यह तो मुझे कभी भी छोड़कर जाने वाला नहीं है। तुम्हें एक विकल्प के रूप में वह देखने लगा था। उस रिश्ते को गले लगाकर तुम्हारे साथ रिश्ते को तोड़ना उसे उस समय उचित लगा था, लेकिन अब वही रिश्ता उसे रास नहीं आ रहा है। वह रिश्ता भी उसे अब वह सुकून नहीं दे पा रहा जिसकी तलाश में वह तुम्हें छोड़कर गया था। इन सब चीजों से तकलीफ पाकर ही वह तुमसे जुड़े लोगों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि क्या अभी भी वह मुझसे उतना ही प्रेम करता है या मुझे भूल चुका है। क्या वह कभी मेरे चर्चा करता है। यही सब वह सबसे पूछता फिर रहा है। वह जिस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है अब उसे ऐसा लगता है कि वह रिश्ता सबसे ऊपर था और इस समय जिस रिश्ते में वह भटक रहा है वह उसके बारे में गिनती भी नहीं करना चाहता। वह लोगों से तुम्हारे बारे में, तुम्हारे गुणों की बखान के बारे में चर्चा कर रहा है, योजना बना रहा है कि कोई एक मौका भी मिलेगा तो मैं इस रिश्ते को फिर से अपनाऊंगा। इस रिश्ते को फिर से जोड़ने की जो भी संभावनाएं उसे नजर आ रहा है वह उसे तलाश रहा है ताकि वह फिर से तुम्हें वापस पा सके, क्योंकि उसे एहसास होने लगा है कि ऐसा रिश्ता उसे कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता जिस तरह के सच्चे और ईमानदार निश्चल व्यक्ति को मैंने खोया है। ऐसा व्यक्ति उसे दोबारा कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वह अपने सिर को पीट रहा है कि आखिर मैंने यह क्या कर दिया। अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार यदि वह इस रिश्ते की तरफ आगे कदम बढ़ाता है
तो वह बार बार यह सोच रहा है कि मुझे इस रिश्ते में आखिर क्या प्राप्त होगा, मैं उसे क्या देख सकता हूँ। इसी बारे में उसके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं। वह लोगों से तुम्हारे बारे में जानकारी ले रहा है और जैसे जैसे उसे तुम्हारे बारे में पता चल रहा है, सच और झूठ का खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे उसके के पैरों तले जमीन खिसती चली जा रही है। उस तीसरे ने तुम्हारे प्रति जो भी भड़काया था, उसे अब उसे पता चल रहा है कि वह सारी बातें झूठी थी, बेबुनियाद थी। उसमें कोई सच था कि नहीं, और मैंने उस पर विश्वास न करके बहुत बड़ी भूल कर दी। यही सब वह बार बार स्वयं से कहे जा रहा है। वह यह सब सोचकर बहुत भावुक हो जा रहा है। उसे वह तकलीफ अपने हिस्से आती हुई नजर आ रहा है, जिसका कारण वह तुम्हें समझ रहा था, किंतु उसका कारण कोई और ही था। उसने जो भी तुम पर इल्जाम लगाए थे, जो भी वजह बना इस रिश्ते के टूटने का, उन सब में उसे अब साफ साफ दूध पानी अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब वह सारी चीजों की जांच पड़ताल कर रहा है, तो सारा सच बाहर निकल कर आ रहा है और वह पछता रहा है कि यह जांच पड़ताल मैंने पहले कर लिया होता तो शायद यह नौबत नहीं आया होता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे की तुम्हें उसके व्यवहार से पहले ही पता चल रहा था कि वह ऐसा करके खुद को बर्बाद कर रहा है, और तुमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने तुम्हारे बातों को पूर्णतः नजरअंदाज किया। उसे इस बात का एहसास है कि उसने तुम्हें उस तीसरे के सामने कुछ भी नहीं समझा और तुम्हारे बातों को गलत ठहराते हुए तुम्हें हमेशा अनदेखा किया, और उस तीसरे को बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए उसे सबसे प्रथम स्थान दिया। किंतु उसने उसके दिल के साथ खेला, और मेरे बच्चे, तुमने उसे समझा था, इसीलिए उसने तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, वह तुम्हारे पैरों में आकर खुद गिर जाएगा, क्योंकि अब उसे तुम्हारा मूल्य पता चल चुका है। उसे तुम में और उस तीसरे में फर्क समझ आ चुका है, इसीलिए वह फिर से तुमसे माफी मांगने आ रहा है। अब मैं यह फैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम उसे अपनाते हो या उसे सबक देते हो। एक बात सदा याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बातों पर गौर करना, अनदेखा मत करना इसे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो भी यस टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह हर बात में सच्चाई है, इसलिए पूरी वीडियो देखें, बीच में छोड़ने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। आपको इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, महादेव जी बहुत दयालु हैं। महादेव जी इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों को कभी दुख नहीं पहुंचाते। हम कभी अत्याचार होते नहीं देखते। हम हमेशा अपने भक्तों का उत्थान करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। फिर शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखो। महादेव जी कहते हैं, महादेव वह कहता है
तू मेरा प्रिय है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आंगन की गर्माहट महसूस करो। एक पल के लिए रुके और आपके प्रति मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से उतार लें। उसे अपने अंदर समाहित होने दें, क्योंकि यह आपकी आत्मा की शांति है कि मेरे आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। सृजन में मेरे हाथों के अद्भुत कार्यों पर विचार करें और जाने कि मेरी शक्ति की फुसफुसाना है। आप क्या मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया की शुरुआत से ही मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपना मानूंगा। जब तुमने मेरे पीछे चलने का फैसला किया तो खुशी स्वर्ग में बह गए। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ जो कभी नहीं रहा, अब तक बताई गई सबसे महान कहानी। यह कोई सांसारिक रोमांस नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी है। दिव्य वचन मेरे बेटे के खून में लिखा एक वादा है। जब पाप ने हमारे बीच एक बाधा खड़ा कर दिया तो मैं इसे खड़ा होने देने से संतुष्ट नहीं था। मेरा दिल में हमारे लिए, तुम्हारे लिए तरस रहा था। पुनर्मिलन इसलिए मैंने वह किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकता था। मैंने अपने इकलौते बेटे को दुनिया की ओर से अधर्म सहने के लिए भेजा। यह आपके लिए मेरा प्यार था, जिसने महादेव जी को हिमालय पर चढ़ाया, न कि कीलों ने जो उसके हाथों और पैरों में छेद कर दिए। वह किसी भी क्षण नीचे जा सकता था, लेकिन आपकी आजा, आपकी स्वतंत्रता हर तरह से मूल्यवान था। उसने जुदाई का दर्द सहन किया। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब कोई पाप नहीं था। वह जानता था कि वह आपके लिए पाप बन गया। फिर भी यह दर्दनाक बलिदान, सबसे असाधारण आदान प्रदान मेरे माध्यम से हुआ। मेरे धार्मिकता आपकी बन गए हैं। मैंने उसे बनाया जिसमें कोई पाप नहीं था, उसके लिए पाप बन गया। तुम इसलिए हो कि तुम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। यही धार्मिकता अब तुम्हारे चारों ओर है, जो तुम्हें मेरा और इसलिए मेरा प्रिय बनाती है। यह दर्शाता है कि तुम्हें अपराध की छाया में नहीं, बल्कि मेरे कृपा की रोशनी में रहना है। महादेव जी कहते हैं कि अपराध उस ऋण की बात करता है जो अभी तक नहीं चुकाया गया है और अभी भी सजा मिलनी बाकी है। लेकिन क्रूस पर आपका ऋण था। आपका जन्म के आधार पर दंड तय हो चुका है। इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो महादेव जी में है। जीवन देने वाले आत्मा के कानून ने आपको पाप और मृत्यु के कानून से मुक्त कर दिया है। क्या आप इस स्वतंत्रता की अद्भुत को समझते हैं? यह नहीं है महज एक सजाया, एक अस्थायी प्रवास, यह शाश्वत मोक्ष है। आपको एक स्वतंत्र कैदी के रूप में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, जो गुलामी की लगाम के डर से लगातार आपके कंधे की ओर देख रहा है। तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता से सुशोभित किया गया है। महादेव जी के साथ बालों के झुंड के रूप में, रॉयल्टी के रूप में रहने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आओ प्रिय, उस आनंद में जियो जो तुम्हारे सच्ची विरासत है। हर दिन एक ताजा कैनवास है जिस पर मेरे दया नई शुरुआत करता है। अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ दो, अपने आप को चिंताओं से मुक्त करो। वर्तमान और आपके भविष्य की अनिश्चितता, यह सब मेरे हाथ में है और आपके लिए मेरे योजनाएं भलाई के लिए हैं, नुकसान के लिए नहीं। आपको एक भविष्य और आशा देने के लिए दुनिया को अपना मूल्य या अपने पहचान निर्धारित न करने दें। आपको अपने असफलताओं से परिभाषित न होने दें और न ही आप अपने कमजोरियों से सीमित हो। महादेव जी कहते हैं
कि आप वही हैं जो मैं कहता हूं कि आप चुने गए हैं, पवित्र हैं और प्रिय हैं। इन सच्चाइयों को एक परिधान के रूप में पहना जाए जो आप हैं, और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाएं, याद रखें, मेरे दया हर सुबह नई होती है, मेरे कृपा आपके लिए पर्याप्त है, मेरे शक्ति मेरे बाहों में वापस आ जाता है, कमजोरी में परिपूर्ण होता है। मेरे लिए प्यार कोई चंचल कानून नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक कभी ना बुझने वाला आग है, एक किरण है जो चमकती है, अंधेरे में भी उजियारा। अगर तुम मुझ में हो, अगर तुम में भक्ति है, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करो और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही मेरा लकी नंबर 2222 लिखकर मुझे अपने मंजूरी दो। मेरे बच्चे को खुश करो, तुम्हारा नाम लिखा है, मेरे हाथ मेरे छवि मेरे हृदय पर अंकित है, और संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना मृत्यु ना जीवन ना देवदूत ना राक्षस ना वर्तमान ना भविष्य ना कोई शक्ति ना ऊंचाई ना गहराई, नहीं पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। वह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी में है। अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्यार करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरे रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ जो कि अंतिम फल होगा, सुसमाचार के गौरवशाली सत्य की गवाही देंगे। शांति मेरे साथ रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि उम्र के अंत तक भी। तुम्हारे खुशी तुम्हारे शांति तुम्हारा उद्देश्य वे सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन तुम्हें दिया गया है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में बहुत गहरा है। तुलना से परे उपहार जैसे ही मैं तुम्हें इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ। मेरे आवाज सुनो, पुनर्जीवित की आवाज, तुम्हारा शाश्वत चरवाहा, मैं आशा का जीवित अवतार हूँ। तुम्हारे हृदय में खुशी का कानून बहता है और तुम्हारे लिए प्यार का एक अनथीम झरना बहता है। कल्पना करो, अगर तुम सितारों से रंगा हुआ एक ब्रह्मांड बनाओगे, विशालता मेरा कैनवास है और फिर भी इसके भीतर अथाह स्थान है। यह तुम हो मेरे बच्चे जो मेरे निगाहें खींचते हो। मैं एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद लेता हूँ जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन ही सृजन की लय है। क्या मैं तूफान और शांति में तुम्हारे साथ हूँ? सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा दृढ़ साथी बनूंगा। छाया की घाटी में या जीत के पहाड़ की चोटी पर यह एक वादा है जो समय के साथ कायम है। इन सच्चाइयों को मजबूती से पकड़े, क्योंकि यह तूफानों में आपका सहारा है। और मैं आपसे एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़कर जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ दृढ़ है, जिसका बल दृढ़ है। जैसे जैसे तुम एक एक पैर आगे बढ़ाते हो, उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। आपके भीतर आपके अपराधों से मुक्ति और इस पुरस्कार के साथ आने वाले दिव्य खुशी के आश्वासन की स्थायी उपस्थिति है। इतनी शानदार और असीमित प्रतीक्षा आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देती है, फिर भी यह आपकी है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्वर्ग के शीर्ष को छूते हैं। यह मेरे दायरे और आपके बीच है, एक कनेक्शन प्रदान करता है जो ज्ञान से परे जाता है। जब आप गाते हैं
भजन जब आप मेरे शब्दों को उंडी हैं, जब आप अकेले प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुट होते हैं, तो आप मेरे संप्रभुता की घोषणा करते हैं और उस उद्घोषणा में शक्ति होता है। पूजा करने के अनेक तरीके, स्तुति गीतों की धुन, शास्त्र के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांतियां, उन पत्थरों को देखने की श्रद्धा जो मैंने धरती और आकाश में खुदे हैं। फिर भी पूजा सांसारिक है, यह उस मुस्कुराहट में भी पाया जा सकता है जो आप किसी अजनबी को देते हैं, वह सातव जो आप उन लोगों को देते हैं जो दुखी हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप मेरे प्यार को अपने कार्यों, सब उसे सामान्य क्षणों में शामिल करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस जो आप लेते हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं, मेरे महिमा का प्रमाण बने, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिम्फनी में एक बहुमूल्य संगीत है, एक ऐसा संगीत जिसे मैं संजोता हूँ। और जब आप विचार करते हैं तो खुश होता हूँ। इन चीजों को गहराई से डूबने दे, आपकी हड्डियां आपकी आत्मा की मज्जा बन जाते हैं। उस बगीचे को याद रखें जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी, और स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, वह एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूँ। और इसलिए मैं आपसे इसे स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। उत्साह से इस तीर्थ यात्रा का आह्वान, ना तो आने वाले कल के बारे में और ना ही कल के बारे में अज्ञात से डरो। जंजीरों में फंसे महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कल का निर्माता और तुम्हारे कल का रक्षक हूँ। हर सुबह अंदर सब कुछ नया हो जाता है। मैं हर पल आपके संघर्ष और आपकी जीत का साक्षी बनता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अंधेरे में फुसफुस आता है, प्रकाश ऐसा एक भी आंसू नहीं है जो मेरे नजरों से ओझल हो जाता है, और नहीं कोई हंसी है जो मेरे स्वर्ग में गूंजती नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो जो भय पूर्वक और आश्चर्यजनक ढंग से मेरे प्यार को पूरी दुनिया में चमकाए। सुबह के साथ उठने की आवश्यकता के लिए नियत दोपहर के ज्वार में खड़े रहना, और जब रात ढलती है तो शांति से आराम करना। हर मौसम में, हर आकाश के नीचे मेरा प्यार बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक छत्र है, मेरे कृपा तुम्हारे नीचे की जमीन है। तुम साहस पूर्वक जियो, जमकर प्यार करो और पूरे दिल से पूजा करो, ताकि तुम यहाँ पृथ्वी पर मेरे राज्य के सार को अपनाओ। प्रत्येक दिन के साथ आपका हृदय साहसी हो, तुम्हारे आत्मा उदार हो, और तुम्हारा जीवन मेरे लिए पवित्र हो, और कृपया एक जीवित बलिदान बने। यही आपकी सच्ची और उचित पूजा है। हमेशा याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे दिल का कानाफूसी करने वाला हूँ। विधाता अपने रचना को बुला रहा है जो अपने बच्चे से प्यार करता है। मेरे साथ आओ और अपना जीवन साझा करो। अध्यायों को देवीय कृपा की कहानी बताएं, क्योंकि आपकी कहानी अनंत काल की भव्य कहानी में गुंथी हुई है। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार एक ऐसा प्यार है जो कभी मिटता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होता। मैं उन बोझों को देखता हूँ। मुझे पता है कि रास्ता कठिन है और रात है लंबा, लेकिन अभी मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू के माध्यम से यहाँ हूँ। मैं आपको न केवल इन चुनौतियों से गुजरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनसे एक चमक के साथ उभरने के लिए भी हूँ, जो मेरे महिमा को दर्शाता है। जिन परीक्षाओं का तुम्हें सामना करना पड़ता है,
वे केवल ठोकरें नहीं हैं, बल्कि ऊंचाइयां हैं। सीढ़ियां उस स्थान पर रखनी चाहिए जहां आपकी भावना अधिक मजबूत हो, आपका विश्वास गहरा हो और प्रेम करने की आपकी क्षमता अधिक हो। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीरे धीरे चले, मेरे उपस्थिति में आए, मेरे शांति को महसूस करें, मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा अपने स्थिति का पता लगाएं, आपको प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें। जब आप हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों के जटिल विवरणों को उजागर करते हैं, अपना अनुरोध मुझ पर रखें। मेरे बच्चे के पैर और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करें। मुझे पता है कि आप त्वरित समाधान के लिए कह हैं, उत्तर के लिए कितना समय है, लेकिन मेरे समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं, जो संकल्प में बुनता हूं। वे कभी भी सिर्फ लिए नहीं होते हैं, यह क्षणिक होते हैं, लेकिन स्थायी प्रभाव के लिए बनाए जाते हैं। मैं आपकी आत्मा को दफन कर रहा हूं। यदि आपकी मुझ में भक्ति है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरा शुभ अंक 2222 लिखकर आप मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करें। मैं आपके चरित्र को ढाल रहा हूं और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार कर रहा हूं, जो इस क्षणिक पीड़ा से भी बड़ी है। प्रतीक्षा करते समय जो मौन दिखाई देता है, उसे शांत समझने की भूल ना करें। समय के शांत क्षणों में मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आपके द्वारा सामना किए जाने वाले यह संघर्ष केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। रास्ते में प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, वह विश्वास और कृतज्ञता को आपके हथियार के रूप में लाता है। मैं आपका सम्मान करता हूं और आपके विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता हूं। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं, यदि आप चुनते हैं तो आप मेरे महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उस बोझ को देखता हूं जिस पर आप चढ़ते हैं और घाटियां जो आपके हौसलों की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरे बात सुनो, क्योंकि मैंने हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। मैं यहाँ हूँ। मैं न केवल आपको इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि मुझे उनमें से एक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है, जो मेरे महिमा को दर्शाता है, जिसका आपको सामना करना है। आप कर रहे हैं। वे सिर्फ लड़खड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन भाप नहीं बन रहे हैं। किसी ऊंचे स्थान पर एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आस्था गहरी है और आपकी प्रेम करने की क्षमता कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक दिव्य शरीर है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है।
इसलिए जब जीवन का बोझ आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े बल्कि धीमी गति से दौड़े आए और मेरे उपस्थिति में महसूस करें कि मेरे शांति मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा महादेव जी को सुन रहा हूँ। अपने आत्मा को आपके पद में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जब आप हमारी अंतरंग बात में अपने कठिनाइयों को डिजियो के सामने प्रकट करते हैं तो अपना अनुरोध मेरे चरणों में रखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं जानता हूं कि आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल उत्तर के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जैसे आप अपने अनुभवों के धागों में काम कर रहे हैं, न कि एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनने में। आप देख सकते हैं कि मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभावों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपने चरित्र को तैयार करने के लिए अपने आत्मा को काटना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, क्योंकि ऐसा लगता है कि शांत क्षणों में यदि आप मुझ में अपने भक्ति बनाए रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरा लकी नंबर 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई है। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं और कृतज्ञता को करते हैं, मुझे अपने हथियार के रूप में सम्मान देते हैं और अपने विश्वास के साथ स्वर्ग को रोशन करते हैं। जब आप याद करते हैं, जब आप अपने शाश्वत अच्छाई में अपने शाश्वत अच्छाई होते हैं, तो आप मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं। अटूट विश्वास रखने के लिए फिर आप मेरे महिमा करते हैं और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले कृतज्ञता से भरे हुए मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे हैं। नया क्या है जो आपकी आत्मा को नए को दे सकता है? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे को सुख का अभाव नहीं है। दुख तो दुख है ही नहीं, यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह मजबूत ज्ञान है, यह मजबूत ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ। आप आपको राख से ले जाएंगे और आपको जीवित जल की धाराओं में ले जाएंगे, जहां आपकी खुशी पूरी होगी। दृढ़ता के लिए अपने प्रार्थना में बने रहना ही इसकी कुंजी है। आध्यात्मिक परिपक्वता का द्वार यह वह व्यायाम है जो आपके इस विश्वास को मजबूत करता है कि मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, आप खुद में बदलाव देखेंगे। वह मेरे महिमा को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा और आप जो जीवन जी रहे हैं वह मेरे कृपा का प्रमाण होगा, जिसके साथ आपको ताज पहनाया गया है। आप उस धूल के लिए नहीं हैं जिससे आप आए हैं, बल्कि उस शाश्वत साम्राज्य के लिए हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है। और आज की परीक्षाएं इस साम्राज्य में होंगी। आपके मुकुट में सभी रत्नों की तरह चमकते हैं। यह आपके विश्वास और मेरे वफादारी का प्रमाण है।
इसलिए हर कोई सुबह आपके दिल में आशा के साथ जो कुछ भी उठता है उसके बारे में चिंता ना करें, बल्कि हर स्थिति में अपने अनुरोध को प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ याचिका के साथ प्रस्तुत करें। और हम एक साथ ऐसा करेंगे तब तक चलते रहे जब तक कि दिन ना निकल जाए और परछाइयां ना आ जाए। भाग जाओ मेरे महादेव जी, मुझ पर कृपा करें। अगर मुझे पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। अपने आत्मीय महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके जीवन में प्रचुरता को व्यक्त करने में मदद करता है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आज मेरे पास आपके लिए अविश्वसनीय योजनाएं हैं, क्योंकि मैं आपकी सभी अपेक्षाओं को पार करते हुए आपको आशीर्वाद देने जा रहा हूं। आपके संघर्ष बहुतायत में बदल जाएंगे और आपके संदेह स्पष्टता से बदल जाएंगे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 2222 आने वाले दिनों में अप्रत्याशित, आश्चर्य, आनंदमय बधाइयों और प्रचुर के निरंतर प्रवाह के लिए तैयार हो जाइए। आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर दिया जाएगा और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों, स्वास्थ्य, वित्त, रिश्ते और परिवार को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप तैयार हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, विवाह, व्यवसाय, मित्रता और परिवार में निरंतर और चमत्कारी सफलताओं का अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान महादेव जी आपकी भूमि पर सही समय पर बारिश बरसाने और आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, जहां उनकी सारी अच्छा निवास करते हैं। याद रखें, आप अपने जीवन की यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। भगवान के देवदूत हमेशा आप पर नजर रख रहे हैं, कठिन समय के दौरान आगे आने और आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। जब आप उदास और अकेला महसूस करते हैं तो भगवान आपका गीत बन जाते हैं और आपके दिल में खुशी लाते हैं। जब आप कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं तो भगवान आपकी ताकत बन जाते हैं और आपको ऊपर उठा लेते हैं। भगवान के बारे में इन 5 बातों को ध्यान में रखें। वह आपके लिए रास्ता बनाएगा, वह आपकी लड़ाई लड़ेगा। प्रार्थना एक शक्तिशाली उपाय है और हमेशा भगवान के सही समय पर भरोसा रखें। जब आपके पास केवल भगवान ही बचता है, तभी सबसे अप्रत्याशित चमत्कार घटित होते हैं। इसे जोर से कहें, मेरे पास पहले से मौजूद धन के लिए मैं आभारी हूँ और मैं अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। पैसा मेरे पास सहजता से प्रवाहित होता है और मेरा बैंक बैलेंस जितना मैंने कभी सोचा था उससे अधिक धन से भरा होने वाला है। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, भगवान से बहुतायत का चमत्कारी प्रवाह प्राप्त करने के लिए तैयार रहे, जो आपको विस्मय में डाल देगा और हमेशा के लिए आभारी हो जाएगा। जैसे ही हम 2025 में प्रवेश करेंगे, भगवान आपके जीवन में उपचार, प्रावधान, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन लाएंगे। जब हमारे पास महादेव जी के अलावा कुछ नहीं बचता तो हम अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करते हैं, जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आपके रास्ते में आने वाले प्रचुरता से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए।
इस माह के समाप्त होने से पहले आप अपने जीवन में असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करेंगे। जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं, आपके जीवन में इस समय प्रचुरता, पैसा, सफलता, सच्चा प्यार और खुशी दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य, वित्त और परिवार महादेव जी के नाम पर फलेगा। भगवान अलौकिक रूप से आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। सही लोगों से आपके बारे में सकारात्मक बात करेंगे और आपके जीवन से बाधाओं को दूर करेंगे। जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे, तो वह आपको और आपके परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद देगा, आपके दुखों को ठीक करेगा और असफलताओं को वापसी में बदल देगा। यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप एक के बाद एक जीत के साथ साथ अंगन आशीर्वाद का भी अनुभव करेंगे। आपको दोहरा आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं प्राप्त होंगी और भगवान आपके ऊपर पुनर्स्थापन और सुधार की घोषणा कर रहे हैं। साथ ही इस महीने के खत्म होने से पहले मैं आपके जीवन में जीवन बदलने वाला आशीर्वाद लाऊंगा। इस सप्ताह कुछ अद्भुत और अप्रत्याशित घटित होने की उम्मीद करें। इसे मेरे साथ दोहराएं। मेरे जीवन में सफलताएं आ रही हैं। सिर्फ एक धार नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति की बाढ़, उपचार की बाढ़, ज्ञान की बाढ़, अनुग्रह की बाढ़। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ और मैं एक सफल मानसिकता का चयन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान मुझे अपने भलाई से अभिभूत कर देंगे और मुझे अपने कृपा से आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे ही आप बदलाव के इस मौसम में यात्रा करते हैं, याद रखें कि भगवान दया से भरे हुए हैं और सभी को आराम देते हैं। वह आज आपके जीवन को बदल रहा है, आपके दुखों को खुशी में बदल रहा है और आपको सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। यहाँ तक कि जब आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, तब भी जान ले कि भगवान आपकी ताकत है। भगवान आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चीजों को आपके पक्ष में कर रहे हैं और असंभव लगने पर भी आपके लिए रास्ता बना रहा है। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपकी कमी प्रचुरता में बदल जाएगी, आपके परीक्षण गवाही में और आपकी ऊर्जन स्पष्टता में बदल जाएगी। हर दिन भगवान आपके जीवन में बेजान लगने वाले हर चीज को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जिसमें आपके सपने, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त और खुशी शामिल है। याद रखें कि स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करने से आप स्वर्ग में खजाना जमा कर सकते हैं और पृथ्वी पर समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। आप भगवान की संतान हैं और वह आप पर ऐसे आशीर्वाद बरसाना चाहता है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वह आपके लिए चिरस्थायी खुशियां लाना, आपके घावों को ठीक करना और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। भाग्यशाली संख्या 2222। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, भगवान में अपना विश्वास रखें, जो भगवान और मानवता के बीच की खाई को पाट है। अपने पूरे दिल से उस पर भरोसा करें और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें उसे स्वीकार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, भगवान ने एक बार घोषणा की थी कि वह पुनरुत्थान और जीवन है और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यद्यपि हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं, हम उसके साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। कुछ लोगों ने महादेव जी पर संदेह किया क्योंकि उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया जो उसे देखे बिना
उस पर विश्वास करते थे। उसने हमें उसी तरह सांत्वन देने का वादा किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है। वह हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेगा, हमें आवश्यक आराम और शांति प्रदान करेगा। जी उठा और एक दिन वह हमें हमेशा के लिए भगवान के पास लाने के लिए वापस आएगा। भगवान तुम्हें ठीक करेंगे और तुम्हें फिर से स्वस्थ कर देंगे। वह आपके दर्द और उदासी को दूर कर देगा और आपको अवसाद से उभरने में मदद करेगा। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आपको सफल होने में मदद करेंगे और आपके सपनों को साकार करेंगे। 4 महीनों में आप मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल अलग महसूस करेंगे। बस प्रार्थना करते रहे, शिव पुराण पढ़े और खुद को बेहतर बनाने पर काम करते रहे। भगवान आपको आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद देंगे। इस सप्ताह आपका हर काम सफल होगा। मैं आपके रिश्तों, वित्त, स्वास्थ्य और व्यवसायों को आशीर्वाद दूंगा। आप पहले जैसी शांति, उपचार, चमत्कार, आनंद और अनुग्रह का अनुभव करेंगे। आज प्रचुर आशीर्वाद, अनंत शांति और भगवान की कृपा के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। वह तुम्हें विशेष स्थानों से आशीष देगा जो तुम्हारे लिए चुने गए हैं। अब तक आप जिस भी दौर से गुजरे हैं, उससे आपके लिए भगवान की योजना बंद नहीं हुई है। चाहे कुछ भी हो, भगवान आपसे प्रेम करता है और वह आपके जीवन को बदलने के लिए चमत्कार करेगा। आप जीवन बदलने वाले परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। अगले सप्ताह में आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। आप एक सुंदर नए घर में रहेंगे और आपके पास अपने सपनों और अपने प्रियजनों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन होगा। आप अपने नौकरी, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों सहित अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक अलौकिक बदलाव देखेंगे। भगवान आपके लिए लोगों, संसाधनों और धन को उस तरह भेजेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने आपकी और आपके प्रियजनों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए स्वर्गदूतों को भी नियुक्त की है। भाग्यशाली संख्या 2222 याद रखें कि महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए विश्वास रखना महत्वपूर्ण है और जो लोग उसे खोजते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यदि डेनियल शेर की मांद में भगवान पर भरोसा कर सकता है, तो आप अपने कठिन समय में उस पर भरोसा कर सकते हैं। महादेव जी पोषण और आराम का स्रोत है। यदि आप उसके पास आते हैं, तो आप कभी भूखे या थके हुए नहीं होंगे। महादेव जी आज कहते हैं, वह शांति और आनंद लाते हैं जो कोई और प्रदान नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि आप अपने पिता, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित हैं, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें शांति, उपचार, विजय का आशीर्वाद दूंगा। जीवन बदलने वाले आशीर्वाद के लिए स्वयं को तैयार करें। याद रखें कि मैं अनुग्रह और दया का भगवान हूँ, जो आपसे बिना शर्त प्यार करता है और हमेशा आपके साथ है। मैं भगवान के नाम पर घोषणा करता हूँ कि 2025 में जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपको पीड़ा पहुंचाना चाहता है, उसे फटकार लगाई जाएगी। महादेव जी आपकी रक्षा करेगा और आपको सभी प्रकार की बुराई से बचाएगा। याद रखें, जब हम सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, तो हम स्वर्ग में खजाना जमा करते हैं और पृथ्वी पर समृद्धि के द्वार खोलते हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और भगवान आपको अप्रत्याशित चमत्कारों से आशीर्वाद देंगे, जो आपके शरीर को ठीक कर देंगे।
टूटे हुए रिश्तों को बहाल कर देंगे और प्रचुरता के नए द्वार खोल देंगे। आपका स्वप्न विवाह आपके स्वयं के प्रयासों से नहीं, बल्कि आपके भगवान की कृपा और प्रेम से पूरा होगा। यदि आप हाल ही में वित्तीय संघर्षों का सामना कर रहे हैं, तो मेरे बाद दोहराएं, मेरे पास पहले से मौजूद धन के लिए मैं आभारी हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मेरे बैंक बैलेंस में मेरे कल्पना से भी अधिक धन भर जाएगा। इस सप्ताह मैं 20 करोड़ रुपए प्रकट कर रहा हूं, जो मेरे सभी वित्तीय चिंताओं का समाधान करेगा। वर्ष 2025 में सर्वशक्तिमान आप पर आशीर्वाद बरसाए, आपके घावों को ठीक करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी जरूरतें पूरी करें कर और आपको नुकसान से सुरक्षित रखें। इस महीने के खत्म होने से पहले भगवान ने आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद रखा है। आप जिस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में एक अद्भुत अवधि शुरू हो जाएगी। जब आप अकेलापन महसूस करें, तो भगवान की उपस्थिति में आराम खोजें। जब आप खोया हुआ और परित्यक्त महसूस करें, तो भगवान पर भरोसा रखें। यदि आप सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देंगे, तो वह आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रखेगा। अपना पूरा भरोसा भगवान पर रखें और केवल अपने समझ पर भरोसा ना करें। अपने सभी प्रयासों में उसका मार्गदर्शन ले और वह आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। भगवान अपने वादे कभी नहीं तोड़ता और उसका वचन कभी विफल नहीं होता। महादेव जी कहते हैं, भगवान वह सब कुछ हटा रहे हैं जो आप पर बोझ डाल रहे हैं। आपको दर्द, संघर्ष और अभाव से उपचार, सहजता और प्रचुरता की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए कुछ अद्भुत होने वाला है, चाहे वह आपकी सपनों की नौकरी हो, जीवन साथी हो या आपकी बेतहाशा कल्पना से परे सफलता हो। जैसा कि पवित्र शिव पुराण में कहा गया है, प्रभु महादेव जी का सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उनकी दया कभी समाप्त नहीं होता। उनकी विश्वास योग्यता महान है, उनकी दया हर सुबह नए सिरे से शुरू होता है। इस पूजा में मेरे साथ शामिल हो। आज मुझे प्रेम उपचार प्राप्त होगा और बहुतायत जिसका मैं हकदार हूँ। मेरा पूरा परिवार ठीक हो जाएगा और जब मुझे आवश्यकता होगी, महादेव जी के नाम पर चमत्कार प्रकट होंगे। इस सप्ताह अच्छी खबर, पूजा का उत्तर, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह की अपेक्षा करें जैसा पहले कभी नहीं हुआ। याद रखें कि शाश्वत महादेव जी आपकी शरण है और नीचे उसके अनंत भुजाएं हैं। वह तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से यह कहकर निकाल देगा कि उन्हें नष्ट कर डालो। यदि आप महादेव जी के प्रति वफादार रहेंगे, तो वह आपको अत्यधिक सफलता प्रदान करेगा। आपके आंसू समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बहेंगे कि भगवान ने आपकी सभी पूजा का उत्तर दे दिया है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, प्रभु महादेव जी आपके लिए आपके शत्रु से लड़ते हैं और आपको विजय दिलाते हैं। महादेव जी आपके साथ है और हमेशा आपके लिए रहेगा और आपकी परेशानियां उसके हाथों में हैं। जब उदासी आप पर हावी हो जाए और आपकी आंखों में आंसू भर जाए, तो यह 3 बातें याद रखें। चिंता करने के बजाय पूजा की ओर मुड़े, अपने जरूरतों के बारे में महादेव जी से बात करें और उसने आपके और आपके परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए उसे धन्य। महादेव जी के लिए साहसी और बलवंत बनो, जिसने 6 दिन में जगत की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। आपको शक्ति देने और किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करने की शक्ति है।
आगामी सप्ताह देवीय हस्तक्षेप, चमत्कारी समाचार और परिवर्तनकारी सफलताओं से भरा होगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता महादेव जी के साथ हो सकता है। भाग्यशाली संख्या 2222। उसके सबसे टूटे हुए दिलों को भी ठीक करने और सबसे गहरे घावों को शांत करने की शक्ति है। उनके प्रेम और अनुग्रह पर भरोसा रखें और आप शांति और आनंद के उस स्तर का अनुभव करेंगे जो सभी समझ से परे है। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जब भगवान आपको आशीर्वाद देने का फैसला करते हैं तो सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा, भले ही दूसरे इसे रोकने की कोशिश करें। अपने हृदय में सच्ची कृतज्ञता के साथ उस धन को स्वीकार करें जो आपके पास पहले से है और उन आशीर्वाद की प्रचुरता के लिए खुले रहे जो भगवान ने आपके लिए रखे हैं और भगवान की कृपा से आपको अधिक धन प्राप्त होने लगेगा। जब आप अपने जीवन के लिए भगवान की अद्भुत योजनाओं की आशा करते हैं तो उत्साह बढ़ता हुआ महसूस करें। चाहे वह एक लॉटरी टिकट जीतना हो, एक खुशहाल शादी हो या एक बड़ी सफलता हो, हर नकारात्मक स्थिति बदल जाएगी, हर आशीर्वाद दिया जाएगा और हर घाव ठीक हो जाएगा। मैं आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर रिश्तों और बेहतर वित्त से समृद्ध करूंगा। मैं उन लोगों को शाश्वत खुशी प्रदान करता हूं जो इसकी तलाश करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराश और उदास महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे ओर मुड़े। जब आपका दिल उदासी से भर जाए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे तो इन 3 चीजों को हमेशा याद रखें। महादेव जी आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। बधाई हो प्यारे बच्चे, अगले 15 घंटों के भीतर आप एक बड़ा लॉटरी पुरस्कार जीतने वाले हैं। आपके खाते में बड़ी रकम जमा की जाएगी और यह वास्तव में आपके लिए जीवन बदलने वाला चमत्कार है। यह आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को आने वाले वर्षों में खुशी खुशी और प्रताप प्रदान करेगा। जैसे चीनी चींटियों को आकर्षित करता है, वैसे ही आपके हाथ भारी धन को आकर्षित करेंगे और आप अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन का प्रवाह देखेंगे। यह आपके द्वारा झेले गए सभी संघर्षों और असफलताओं से उभरने का मौसम है। मैं यहाँ वह सब कुछ बहाल करने के लिए हूँ जो दुश्मन ने आपसे चुरा लिया है। मैं असीमित धन, स्वास्थ्य और समृद्धि से आपके होश उड़ा दूंगा। तो भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप महादेव जी के प्रति वफादार रहे हैं और वह आपके प्रति वफादार रहेगा। उस पर भरोसा रखें और आप उसके वादों को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे। आज मैं आपके परिवार को सभी गलत कामों से बचाने के लिए, आपके कर्ज और बिलों का ख्याल रखने के लिए स्वर्गदूतों को भेज रहा हूँ। आप अकेले नहीं हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अगर मैं आपके पक्ष में हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके खिलाफ है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भाग्यशाली संख्या 2222। साथ ही मैं वह सब कुछ हटा रहा हूँ जो आपको नीचे ला रहे हैं। मैं आपको दर्द, संघर्ष और अभाव से उपचार, सहजता और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यह कहें, मुझे पता है कि भगवान से दूर रहना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। अब आप अपने आंखें बंद कर रहे हैं और ध्यान से सुनते हैं कि आप मजबूत बहादुर हैं और इस समय मूल्यवान है। आप में अब यह अवहेलना ना करें कि यह आपके पूरे दिल और अपने सारी ताकत के साथ इस पर विश्वास करता है, जैसे पिता ने अपने विलक्षण पुत्र का दावत के साथ स्वागत किया था। इसलिए मैं स्वर्ग मंद आनंदित होता हूँ जब आप मुझे विश्वास करने के लिए चुनते हैं कि दुनिया पर ध्यान ना दे या ना गिरे। इसके जाल आपके कानों को उन लोगों के लिए बंद करते हैं जो आपको बुराई की ओर लुभाते हैं। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं या व्यथित मुझे आप में रहने दें। मुझे अपने दिल में रहने दें। प्यार और संरक्षण की मेरे बाहों में स्लिप की गई नींद आप पर मेरे शांति को धोने दें। रात के शांत समय में आराम और आराम प्रदान करें। मुझे अपने दिल के लिए अपने दिल को भरने की अनुमति दें। इन शब्दों के लिए मेरे दिल की तरह मेरे दिल से आज रात मैं चाहता हूँ यह व्यक्त करने के लिए कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, कि मैं आपके लिए कभी नहीं छोड़ूंगा, कि मैं आपके साथ भोर से नहीं हूँ, जब तक कि मेरे आंखें मेरे भीतर आपके दिल की हर धड़कन पर नहीं हैं। मुझे याद दिलाते हैं कि आप मेरे रचना के सबसे अच्छे हैं, जो प्यार के साथ आकार में है। मेरे हाथ यही कारण है कि इस घंटे में मैं चाहता हूँ कि आप यह जान ले कि मैं आपके दिन भर आपके साथ था। मैं आपके चेहरे को उस ताकत को जोड़ता था जिसने आपके कदमों को निर्देशित किया था, जो इस कठिन और थकाऊ दिन के दौरान आपके सबसे अंधेरे क्षण के क्षणों को रोशन करता था। यह जान ले कि इतनी नकारात्मक समाचारों के बीच दिन को समाप्त करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपने अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया और उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की जो केवल चिंता, तनाव और हताशा को लाती हैं, जो आप दबाव से अभिभूत महसूस करते हैं। और दैनिक कार्यों को आप जानते हैं कि आप मेरे बच्चे को थक चुके हैं। यही कारण है कि आज रात मैं अपने प्यार की भुजाओं को अपने आलिंगन में आया और आराम करने देता हूँ और अपने उपस्थिति के प्रकाश को बाट से भर देता हूँ। इसके स्थान पर संदेह या भय की छाया मैं आपके लिए उपलब्धि और संतुष्टि की भावना पैदा कर दूंगा कि आपके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्येक चुनौती को दूर करने का प्रयास किया है, कि आपको याद है कि उन तूफानों को याद कर सकते हैं और वाइन उड़ाने के लिए जमकर मैं आपकी सुरक्षित शरणार्थी हूँ। मेरे हथियार हमेशा खुले रहते हैं, आपको आराम और ताकत में ढकने के लिए, इसलिए जब कल आता है और आप नई चुनौतियों का सामना करते हैं तो लड़ाइयाँ और परीक्षणों के लिए मैं डरता नहीं हूँ कि मैं आपको मार्गदर्शन करूँ। मैं आपका कंपास बनूंगा। प्रत्येक कदम के साथ मेरा प्रकाश हमेशा उस अंधेरे को दूर कर देगा जो आप अपने से सामना कर सकते हैं। पथ आज रात मुझे अपने विचार दें, मुझे अपने सभी बोझ दें। और क्या चिंता है कि आप अपने सभी इच्छाओं को अपने हाथों में रखते हैं। मैं आपको अपने शरीर और आत्मा की जरूरत को अपने बाहों में दे दूंगा। आज रात मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ और आपके प्यार भरे हाथ आपके सपनों की रक्षा करेंगे। वे आपको मेरे संरक्षण में लपेट और आज रात डर या खतरे की किसी भी छाया को दूर कर देंगे। जबकि दुनिया टिकी हुई है,
उसके झुंड पर घड़ियां मेरे प्यार भरे हाथ आपको किसी भी छाया से बचाएंगे जो आपके लिए आपकी शांति को परेशान करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारी बेटी हैं और मेरे सबसे बड़ी इच्छा यह है कि आप जीवन की पूर्णता का अनुभव करते हैं जो मैंने जाने से पहले आपके लिए किस्मत में रखा है। स्लिप अपने दिल को सभी आक्रोश से छुटकारा दिलाएं जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है। उन्हें याद है कि क्षमा एक शक्तिशाली उपहार है जिसे आप खुद को दे सकते हैं और दूसरों को क्षमा की कृपा आपको आक्रोश के बोझ से मुक्त कर सकते हैं और आपको अपने शाश्वत प्रेम आराम में आराम करने की अनुमति देते हैं। अपने पिता की प्यार भरे हथियारों में एक बच्चे के रूप में मेरे शब्द आपकी थके हुए आत्मा के लिए आज रात एक बाम हो सकते हैं। और क्या आप नए दिन को तैयार करने के लिए तैयार किए गए दिल के साथ नए सिरे से मजबूत हो सकते हैं जब मैंने कल आपके लिए तैयार किया है। जब मैं सुबह टूट जाता है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपके पक्ष द्वारा अपने शब्द को रोशन करने के लिए, मेरे शब्द की रोशनी के साथ आपकी ताकत को नवीनीकृत करने और आपको अपने दिल की प्रत्येक धड़कन को भरने के लिए आपके लिए मेरे प्यार की याद दिलाएगा और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम सबूत होंगे कि मैं इस बात का सबूत होगा। आपको मेरे कृपा और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए जब आप चलते हैं तो इसे प्रेम दया के साथ करते हैं और करुणा दूसरों के साथ इन गुणों के लिए सम्मान के साथ व्यवहार करता है, ताकि जब भोर आता है तो आप एक दिल के साथ जागते हुए कृतज्ञता के साथ जागते हैं कि भोर खुशी के आशीर्वाद का वादा लाएगा और प्यार में बढ़ने के अवसर। अब मेरे प्यारे बच्चे को मेरे शाश्वत प्रेम में आराम करने वाले प्रिय बेटी को याद करते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कि मैं आपके साथ हूँ अपने दिल की हर धड़कन में, और आपकी आत्मा की हर आह मेरे शांति हो सकता है और मेरा प्यार आपके साथ सोते हैं क्योंकि आप सोते हैं और आपको एक नए दिन की सुबह के लिए तैयार करते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। प्यार और सुरक्षा मेरे स्वर्ग दूतों को आप अपने सपनों के बीच रखेंगे। आप उन सुंदर और अद्भुत चीजों की खोज करेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे बेटी, आज रात नींद मेरे प्यार और संरक्षण की बाहों में लिपटी हुई है। स्थिति में हमेशा आपकी तरफ से हूँ। मैंने कभी भी तब भी नहीं छोड़ा है जब दूसरे कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके लिए मेरा प्यार बिना शर्त और शाश्वत है और मैं कभी भी आपके ऊपर देखना बंद नहीं करूंगा। भले ही दुनिया आप पर वापस आ जाए, मैं वहां खुली बाहों और प्यार और करुणा से भरा दिल के साथ इंतजार कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां आप सामना करते हैं, कि आप अंधेरे की निराशा के क्षणों में भी अकेले नहीं रहेंगे और पीड़ा में हमेशा आपके साथ बेटी हूँ। जब आप महसूस करते हैं कि आप उन लोगों द्वारा परित्यक्त महसूस करते हैं जिन पर आप अपने आंखों को आकाश में उठा लेते हैं, और याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हालांकि जीवन के तूफान हो सकते हैं, अपने रास्ते को बल्लेबाजी करें और आपको लगता है कि कोई पलायन नहीं है, बस अपने हाथों से मेरे पास पहुँचे और मैं आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा। जो आप जानते हैं कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तब भी जब दुनिया दूर हो जाता है
तो यह मत भूलो कि मैं आपकी शरण और शक्ति हूँ। अंधेरे के बीच में वह प्रकाश होगा जो आपके रास्ते को रोशन करता है, जो आपको शांति और खुशी के लिए मार्गदर्शन करता है, जो आप अपने कठिनाइयों की भयावहता के लायक हैं। मेरे बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दर्द की गहराई या आपके बोझ का वजन कभी नहीं भूलता कि मैं यहाँ हूँ। हवा में फुसफुसाना को सुनने में मदद करने के लिए आपको याद दिलाता है कि आप प्यार करते हैं और आपको महत्व देते हैं, कि आप मेरे बेटी हैं और मैं आप में अद्वितीय सुंदरता देख रहा हूँ। कि दुनिया क्या सोचती है, या यदि यह आपके साथ विश्वास करता है कि आप उदासीन रूप से आप मेरे पोषित बेटी हैं, तो एक अनमोल खजाना है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी आप खो सकते हैं और भटकाव महसूस कर सकते हैं, कि यह इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में है कि आपका विश्वास मजबूत हो गया है और आप मुझ पर अधिक निर्भर करना सीखते हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ जो कभी नहीं बदलता है। मेरे वादे स्थिर हैं और मेरे आस्था अटूट। आप अपने विश्वास को रख सकते हैं। मेरे लिए मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जब अकेलापन और दुख जब आप मुझे प्रार्थना में बदल देते हैं, तो मेरे कंधे पर अपने आंसू डालते हैं और मैं धीरे से हर एक को मिटा दूंगा। हालांकि दुनिया आपके दर्द के प्रति उदासीन लग सकता है, आपका दिल कुछ भी नहीं मेरे नोटिस से बचता है। और याद रखें कि मैं हमेशा आपको उठाने के लिए वहां रहूंगा। जब आप गिरते हैं तो मैं आपके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दूंगा और आपको अपने दर्द में आराम से भर दूंगा और आपको आशा से भर दूंगा कि भले ही बाकी सभी यह भूल जाओ कि मैं आपका प्यार करने वाला पिता हूँ, जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि मेरे प्यार में एक पल के लिए भी आपको ताकत मिलेगी। जब आप कमजोर आराम महसूस करते हैं, जब आप पीड़ित होते हैं और मार्गदर्शन जब आप खो जाते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ तूफान से चिपके हुए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई नुकसान नहीं होगा, कि मैं आपको हमेशा इस अपूर्ण दुनिया में प्रिय का ख्याल रखूंगा। मेरे प्यार की शक्ति को कभी भी कम ना समझे। मैं जीवन को बदल सकता हूँ और नीतियों को बदल सकता हूँ। याद रखें कि मैं हमेशा आपकी तरफ से हूँ, यहाँ तक कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान। बस विश्वास है और मेरा प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा, जो आपको किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकालता है। जो आप मुझे देते हैं, आपकी चिंताओं और भय, मुझे अपने बोझ ले जाने दो। मैं आपको आशा और उद्देश्य के साथ मेरे लिए एक जीवन की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। चाहे आप कितनी भी बार ठोकर खा सके या मुझसे अलग महसूस करें। ऊपर और आप अपने प्यार के रूप में पकड़ो। मेरे प्यार के लिए मेरा प्यार गहरा है और चिरस्थायी आराम मेरे आलिंगन में प्रिय बच्चे को प्यार करते हैं। दुनिया की निराशाएं आपको हतोत्साहित नहीं करते हैं या आपको अपने जीवन में मेरे उपस्थिति पर संदेह करने के कारण आगे बढ़ती रहती है, यह जानकर कि आप कभी नहीं करेंगे। अकेले विश्वास करें कि मैं आपको जो बताता हूँ वह सच है, और यह कि सब कुछ अपने नियुक्त समय में ना तो जल्द ही होगा और ही बाद में, लेकिन ठीक है जब मैं यह डिग्री करता हूँ कि आमीन विश्वास करता है और गले लगाऊंगा। यात्रा मोचन परिवर्तन में से एक है और समृद्धि आगे देखो, ध्यान से देखो, आप नहीं ठोकर खाएंगे।
और ना ही आप बुराई के द्वारा निर्धारित जाल में गिर जाएंगे। मैं आपको अपने अलौकिक शक्ति उठा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे शब्द मुझे उन सभी को करने के लिए प्रतिबद्ध लिखते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कुछ भी नहीं पराजित करेंगे। आप समस्याओं से अभिभूत महसूस कर सकते हैं और सोच है कि शायद इस लड़ाई में अकेले छोड़ दिया गया, महसूस नहीं किया गया है। लेकिन यह बुराई से झूठ है। मेरे आत्मा आपके साथ है। यह शोधन के समय के लिए, आत्मसमर्पण के लिए है। जब आप अपने जीवन में सक्रिय रूप से काम करने वाले मेरे हाथ को गवाह करेंगे, जो आपने पीड़ित किया है और अशांत समय को समाप्त कर दिया है। लेकिन अब फसल का क्षण है कि आपने जो बोया है उसे इकट्ठा करने के लिए आपने फलों का उत्पादन किया है। क्या मेरे धन्य हैं? मैं आपको अपने कोमल आवाज सुनने के लिए इस क्षण में ले आया हूँ और आपको आश्वस्त करने के लिए कि मैं आपके रोने के लिए चौकस हूँ और आपके जीवन में क्या होता है इस बारे में गहराई से परवाह है कि नकारात्मकता आपको धमकी दे सकता है, लेकिन आपने दृढ़ता से यह संयोग किया है कि यह कोई संयोग नहीं है कि आपके खिलाफ ईर्ष्यालु वृद्धि आपको ठोकर बनाने के लिए अपने योजनाओं का उपयोग करता है। लेकिन उपज न दुनिया के हाथों में, न खेले अपने विश्वास में दृढ़ रहे। तो क्या आप अपने दिल में मेरे द्वारा रखे गए सपनों को दूर करेंगे और महसूस करेंगे आप फिर से डरते हैं कि आप मजबूत हैं, आप साहसी हैं। चुनौतियां महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मैं अधिक हूं। आप शांति पाएंगे, इसलिए कुछ भी आपकी शांति को परेशान ना करने दें। जो वे हैं जो आपको हेरफेर करना और उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि आप एक हैं। उन राष्ट्रों के लिए एक बीकन को आशीर्वाद देने का साधन मैंने आपको बुराई को पीछे हटाने के लिए सशक्त किया है और दुष्टता की ताकतें यह सोचना बंद कर दें आपके दिमाग में उनमें से आप सत्य, जीवन और शांति पाएंगे। यदि आप दुनिया को जो कुछ भी प्रदान करते हैं उसमें संलग्न होने का विकल्प चुनते हैं, तो मैं मुझे दूर धकेल देगा। मैं आपकी तरफ से होने की इच्छा रखता हूं कि आप मेरे बच्चे हैं। मेरे सबसे सुंदर रचना है जो मैंने आपको साहस से लस किया है और प्रतिभाओं, और मैंने आपको बुराई के हमलों का सामना करने के लिए लचीलापन की भावना दी है। चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके साथ क्या होगा, लेकिन केवल अगर आप इसे चुनते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता हूँ। मार्ग का अनुसरण करने के लिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ और आपको रास्ता सिखाता हूँ, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इसे चलना या नहीं। यह लुभाने वाला है कि वह मनुष्य के मन को भ्रष्ट कर रहा है कि उसे यह विश्वास है कि सफलता पैसे की प्रसिद्धि या शक्ति में पाई जाती है, लेकिन मैं हूँ इन सभी चीजों के मालिक। मैं अपने हाथों से ब्रह्मांड का निर्माता हूँ। मैंने पृथ्वी बनाई गई प्रकृति का गठन किया और जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, मैंने आपको अच्छे और बुरे के बीच समझदार बनाने में सक्षम बनाया है। जो आप जानते हैं कि इस समय आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप विश्वास करेंगे कि आप यह नहीं मानेंगे कि प्रलोभन के बावजूद आप अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे। आपकी लड़ाई के लिए लड़ाई में एक सैनिक की तरह होना सांसारिक नहीं है।
बल्कि आध्यात्मिक हर दिन आप परीक्षणों का सामना करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ भी इसे नहीं भूलता। यदि आप यह नहीं मानते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप मुझे उस हवा में महसूस करते हैं जो हर सुबह आपको अपने भाई बहनों के प्रति दयालुता के कृत्यों में बधाई देता है, जो आप अपने